हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। मैं सुबह की चाय बना के पी ली हूँ और उसके बाद आ गई थी झाड़ू लगाने, और हमारे सूर्य देवता भी निकल चुके हैं। और मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लूँगी क्योंकि आज बहुत सारे काम है करने के लिए, और पूजा वगैरह होंगी तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो मेरे घर के पास में ही मंदिर है तो वहाँ पे पूजा होगी। तो यहाँ पे आम के पत्ते और तिल वगैरह हवन के लिए तैयारी किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ झाड़ू, बहुत सारे लोग मेहमान आए हैं तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। गंदे अच्छे नहीं लगते हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी झाड़ू लगा के और उसको साफ़ सफाई कर दूँगी। और उसके बाद मैं देखिए पूरा मेरा जितना बड़ा घर है सबको झाड़ू लगाई हूँ। पोछा आप देख सकते हैं, उधर मैं दिखाती हूँ आपको, और बहुत फास्ट में आप लोग को दिखा रही हूँ। इधर दरवाजे पे, आंगन, सब जगह पोछा लगाई हूँ। और मेरा खाना वगैरह भी बन गया है। अब चलती हूँ नहाने के लिए। और मेरे बच्चे सभी नहा धो के चले गए थे पूजा करने के लिए तैयार होके, और मेरे मालिक भी गए हैं। अब पूजा शुरू होने वाली है 11 बजे। तो यहाँ मेरा रूम भी पूरा क्लीन है। और मेरी बेटी को देखिए यहाँ पे तैयार होके जल्दीबाजी में गमछे वगैरह यहीं पे छोड़ दी है। तो ये सबको रखूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। और यहाँ मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ कि कितने टाइम हो रहे हैं। आप लोग देखिए 11 बज रहे, मैं दिखाती हूँ जूम करके। अभी बज रहे 11। आप लोगों ने टाइम देखी है तो 11 बज रहे थे। और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोई, नहाए। तो ये करते करते 12:30 हो ही, 1 घंटा लगा ही। बहुत सारे कपड़े हो गए थे आज। तो उसके बाद मैं जल्दबाजी में पूजा कर रही हूँ फास्ट में, और उधर पूजा भी शुरू हो चुकी है। तो हमें पूजा करने के बाद हवन करने भी जाना है। और ये हवन 24 घंटे लगातार चलता है। इसमें खंडित नहीं होने चाहिए, नहीं तो पूजा खंडित हो जाएगी। इसलिए लगातार हवन चलते हैं। उस हवन को थोड़ा भी नहीं, और न वहाँ की सीट खाली होनी चाहिए। इसलिए हवन को लगातार करने के लिए कोई ना कोई, और 2 घंटे 3 घंटे तो बैठा नहीं जाएगा। तो घंटे घंटे बारी बारी से सब बैठेंगे और सब हवन करते रहेंगे लगातार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई थी तो हवन करने के लिए। तो हवन की हूँ, और कुछ कुछ आवाज़ें आप लोगों को आ रही होगी गाना की। तो और उसके बाद मैं चली आई, 1 घंटा हवन की थी और फिर चली आई घर पे। खाना नाश्ता वगैरह खाना खा ली थी। मैं फास्ट नहीं की थी, सिर्फ 2 बजे तक मैं फास्ट की थी और हवन कर ली। उतना समय तक हो गया। उसके बाद कोई और बैठेंगे जो फास्ट किए हुए हैं। और उसके बाद में जो सीने थे भगवान रामचंद्र जी, सीता मैया, सबके कपड़े, ठाकुरबाड़ी है तो उनके कपड़े सिलने थे। और तो यहाँ मैं बैठ के सिल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी मेरी मदद कर रहे हैं। तो ये देखिए राधा रानी के कपड़े, राधा रानी सॉरी, राम जानकी के कपड़े। और शाम में मेरे घर में आ गए थे कुछ गेस्ट, तो उनकी भी तैयारी करनी थी। तो और वही उसी में आनन फानन में मेरी बेटी को भी तैयार करना था, क्योंकि वहाँ से आ गए कीर्तन वाले मंडली की। एक लड़की चाहिए सीता मैया के लिए, तो मैंने जल्दी जल्दी बेटी को कपड़े पहनाए और बूट वूट थे फूले हुए। तो हमारे गांव में होते हैं विवाह कीर्तन होंगे, राम सीता की का शादी होगा। तो ये मेरी बेटी को बनाया गया सीता मैया। और ये चलते हैं हल्दी मटकोर खनने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और मेरी बेटी शर्म के मारे कैसे कर रही है, और माँ को ही लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और कैसी लग रही है मेरी बेटी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और एक प्यारा सा, आज तो मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। इतना प्यारा मैं सीता मैया, साक्षात सीता मैया को, जानकी जी को आप से आपको दर्शन करा रही हूँ। तो इसलिए जानकी के लिए प्लीज़, राम जानकी के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कुछ कुछ ऐसा ही अलग अलग की तरह की वीडियो आप लोग को दिखाती रहूँगी। और वहाँ पर से आ गए थे, मेरे दरवाजे पर ही खनाया था, पोखर है छोटा सा, तो उसमें तो वहीं पे सब बैठे हुए। और इधर मंडली भी बैठे हुए हैं सभी। तो वो अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं और सभी बैठे हैं, महिलाएं सब, गांव की औरतें सब।
तो वो गाना गा रही है और उसके बाद मटकोर खनाने की विधि होगी परंपरा के अनुसार। और यहाँ पे मेरा और इतना जल्दीबाजी में हुआ ना कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। जैसे थे घर में रहते हैं वैसे ही थे, सिंपल और साधारण, कुछ अलग नहीं कर पाए। पहले से कुछ पता रहता है तो कुछ तैयारी भी की जाती है, और अचानक से आ गया कि नहीं आपकी बेटी को बनाना है सीता मैया, तो मैं क्या करूँ, उलझ जाए। उधर गेस्ट और उधर उनकी तैयारी, इतना आनन फानन हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ क्या ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूजा हो रही है, सीता मैया का मटकोर खना रहा है और सब इतना हंस रहे थे कि आप अपनी बेटी की अभी ही शादी कर रहे हैं, तो ये बेटी अभी ये मेरी बेटी थोड़ी ना है, अभी तो ये जानकी है, जनक जी की बेटी। तो ये जानकी की का हो रहा है पूजा। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ सारे रीति रिवाज बता रही है, मैं तो जानती नहीं हूँ। और इधर मेरी जेठानी जी हैं, एक मेरे घर की हैं, ये शहर रहती हैं और ये डॉक्टर है। तो मेरे घर में सभी डॉक्टर इंजीनियर ये सब हैं, और अधिकतर हम लोग बस किसान ही हैं। होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ जाते हैं पूर्वजों से, कुछ रह जाते हैं तो गांव में ही खेती बाड़ी में रह जाते हैं, तो वही हम लोग का है। लेकिन मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली के सारे मेंबर बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, लेकिन हाँ कहने के लिए बड़े बड़े पोस्ट है, लेकिन हम तो साधारण आदमी हैं, हम लोग किसान हैं, हम लोग बस खेती बाड़ी करते हैं। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ सारे रिचुअल्स फॉलो करवा रही है। और यहाँ पे जो जिन भाई के जनेऊ हो जाते हैं, हम लोग के गांव में होते हैं, जिनके घर में होते होंगे उनको पता होगा, जनेऊ धार बच्चे मटकोर खानते हैं। तो वो मेरे आंचल में मैं पूजा कर ली थी कोयला माता का। तो उसके बाद मेरे आंचल में मिट्टी को चना फुलाए थे, बूट, उनको अक्षत वगैरह सिंदूर लगाए। लाइट की कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यही सब हो रहा है। और आप लोगों को कुछ कुछ गाना की आवाज़ें आ रही है, भजन कीर्तन की 2 दिन का फंक्शन है, तो मैं आप लोग को रामनवमी का भी, विवाह कीर्तन का भी ब्लॉग दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट। तो यहाँ पे सारी रिचुअल्स कर ली हूँ मैं, और आंचल में इन मिट्टी को लेना है और कुल देवता के पास रखना था। तो जितनी जल्दबाजी में, अब इतने सारे लोग हैं तो फ़ोटो के माध्यम से मेरी बड़ी बेटी शूट कर रही है कि अभी कुछ लोगों को पता नहीं है, सब सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर को ही पता है। तो इसीलिए आप लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करके देखिएगा और सपोर्ट करिएगा हमको भी, तो मैं भी लोगों के सामने आ सकती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तभी तो मुझे हिम्मत मिलेगी ना। और क्या क्या करने हैं तो वो मेरी सासू माँ बता रही है। और उधर से मेरे एक और जेठ जी आ गए जो शहर में रहते हैं, और उधर आके बैठे हुए हैं। बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं अभी हमारे घर में, बहुत हेक्टिक हो गया है इतने रीति रिवाज को सबको करना, गेस्ट सबको अटेंड करना, घर बच्चे बहुत अभी हमसे बहुत क्या ही बताएं, आनंद फानन। उसी में थोड़ी थोड़ी क्लिप कैसे भी करके आप लोग के लिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को जितना भी हो सके हमसे, तो और सपोर्ट करिएगा तभी मैं खुल के ब्लॉग बना पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी सब औरतें, सब गांव की औरतें हैं, तो सबको बूट देना होगा, और बेटी ही देती है तो सबको बारी बारी से दिया जा रहा है। और ये आ गई है मेरी बहू लगती, रिश्ते में मेरी बहू लगती है, लेकिन ये शहर में रहती है और ये डॉक्टर है आप लोग कहते होंगे सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर, हाँ सही में सभी डॉक्टर है। ये गायनोकोलॉजिस्ट है ये, और यहाँ पे सभी, और ये दीदी जी हैं वो भी बहुत पटना से आई हैं, तो सभी शहर में रहते हैं। तो अभी आए हैं, 2 दिन का फंक्शन है, मेरे दरवाजे पे नहीं है लेकिन मेरे बगल के घर में है। तो सब हम लोग क्लोज ही हैं, एक ही फैमिली जैसे हैं, तो सब इन सबको भी बुलाया गया है, तो सब आए हैं इन फंक्शन में, 2 दिन के फंक्शन में। तो आप लोगों से मिलते हैं अब अगले वीडियो में, सीताराम सीता की जोड़ी में। तब तक के लिए जय सिया।